जय श्री राम। आज हम सीखेंगे कि कुंडली कैसे देखते हैं। देखिए, कुंडली देखने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं कुंडली देखने में। सबसे पहले है भाव, घर या हाउस। कुंडली में जो एक खाना बना होता है उसमें 12 घर, हाउस या भाव हम कह सकते हैं वो होते हैं। पहला मिडिल से अपर मिडिल से शुरू होता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज होके वो 12th हाउस पे ख़त्म होता है। ये हैं जो कि बदलते नहीं हैं, ये फिक्स्ड हैं। हाउस हमारे फिक्स्ड हैं। पहला हाउस ही रहेगा, दूसरा दूसरा हाउस ही रहेगा। बदलते क्या हैं? बदलते हैं हमारे ग्रह और हमारी राशियाँ। तो हमें तीन चीज़ का ध्यान देना है कुंडली देखने के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें हाउस का समझ में आना चाहिए कि पहला हाउस कौन सा है, दूसरा हाउस कौन सा है, तीसरा हाउस कौन सा है, ऐसे 12 हाउस कौन से हैं। फिर हमें ग्रहों का ध्यान रखना है कि ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं। तो हमें समझ में आएगा कि उस हाउस के रेस्पेक्ट में वो ग्रह हमें क्या बता रहे हैं। तीसरा हमें ये देखना है कि जो राशि है, राशि का नंबर क्या लिखा है, पहले हाउस में क्या लिखा है, दूसरे हाउस में क्या लिखा है, तीसरे हाउस में क्या लिखा है। वो राशि का नंबर भी हमें बताएगी कि अगर वो राशि किसी एक हाउस में है तो उसका क्या मतलब है। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें अगर कुछ याद करना होगा तो वो हमें याद करने होंगे कि ये जो राशि है, ये 12 राशि के नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो राशि है ये नंबर वाइज हैं। पहले नंबर पे मेष है तो वो पहले नंबर पे ही रहेगा। अगर एक लिखा है पहले घर में तो इसका मतलब मेष राशि पहले घर में है। और उसके बाद हमें उनके स्वामी के भी नाम हमें याद रखने होंगे कि अगर मेष लिखा है तो किस मेष राशि के जो लॉर्ड जो है उसके स्वामी वो कौन है। ये 12 राशि जो है इनके लॉर्ड 9 ग्रह ही हैं। इसलिए हमें इनके नाम याद रखने हैं। जैसे पहला अगर मेष राशि है तो मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल देव। दूसरी राशि है हमारी वृषभ या वृष राशि, इसके जो स्वामी हैं वो हैं हमारे शुक्रदेव। तीसरी राशि है मिथुन, इसके स्वामी है बुधदेव। चौथी राशि है कर्क, इसके स्वामी हैं चंद्रदेव। पांचवी राशि राशि है सूर्य। पांचवी राशि है सिंह राशि और उसके लॉर्ड सूर्यदेव हैं। छठी राशि है कन्या और इसके स्वामी बुधदेव है। सातवीं राशि है तुला, इसके स्वामी शुक्रदेव है। आठवीं राशि है वृश्चिक, इसके स्वामी मंगलदेव है। नौवीं राशि है धनु, इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10वीं राशि है मकर, इसके स्वामी हैं शनिदेव। 11वीं राशि है कुंभ, इसके स्वामी भी शनिदेव हैं। और 12वीं राशि है मीन, लास्ट राशि है, इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। ये चेंज नहीं होंगे, ये जो राशि के स्वामी हैं ये चेंज नहीं होंगे। इसलिए हमें पहले नंबर की राशि कौन है, दूसरे नंबर की राशि कौन है, ये 12 नंबर तक का हमें पहले ये याद करना होगा कि अगर कहीं 6 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका कन्या राशि है और उसके लॉर्ड जो हैं वो आपके हो गए बुधदेव। इसलिए हमें सबसे पहले इन्हें याद कर लेना है। इसके बाद हमें 9 ग्रह के स्वभाव के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये 9 ग्रह जो हैं इनका स्वभाव कैसा है, ये कैसे हैं। तो इनका स्वभाव जैसा होगा वैसा ही स्वभाव हमको उस हाउस में देखने को मिलेगा। जैसे पहला हाउस जो होता है कुंडली का वो होता है इंसान के खुद का हाउस। अगर वहाँ पे 5 नंबर राशि लिखी है, 5 लिखा है लेट्स से, तो 5 लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सी राशि आ गई,
सिंह राशि, और इसके लॉर्ड कौन हुए? सूर्यदेव। तो ये देखा जाता है कि वो जिसकी भी ये कुंडली है, जिसके पहले घर में 5 लिखा है, वो इंसान सूर्यदेव के स्वभाव को लिए बैठा है। और अगर उसमें पहले ही राशि में सूर्य आके भी बैठ जाए तो सूर्यदेव का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब उसी तरह से ये 12 जो आपके लग्न में पहला घर जो है, उसमें 12 अलग अलग राशियां आके बैठती हैं। और 12 अलग अलग राशि मतलब वो ये 9 ग्रह के स्वभाव के बारे में आपको बताती है। ये 12 राशि के लॉर्ड 9 ग्रह हैं हमारे। राहु और केतु को राशि लॉर्ड नहीं बताया गया है। अब हमने ये याद कर लिया कि हमारे राशि 12 राशि कौन है, उनके लॉर्ड कौन है। और फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि जो हाउस है ये हमारे 12 हाउस हैं। हाउस चेंज नहीं होंगे, बस ये है कि हर एक की कुंडली अलग होगी, हाउस बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि राशि चेंज होती है। किसी का जो लग्न है लग्नेश जो है, किसी का धनु राशि होता है, किसी का मकर होता है, किसी का कुंभ होता है, तो वो चेंज होगी। ग्रह चेंज होते हैं, क्यों? क्योंकि जिस समय हम जन्म लिए हैं उस समय जो आकाश है, जो अंतरिक्ष में उस समय कौन सी ग्रह कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बारी जो कुंडली होती है, एक्चुअली कुंडली एक तरह की अंतरिक्ष का एक खाका है। आपके जन्म के समय कौन सी राशि कहाँ थी, कौन से ग्रह कहाँ थे, वो मैप ड्राफ्ट होता है। एक्चुअली कुंडली यही है, अंतरिक्ष का मैप है कुंडली, और उसको ही हम डिकोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्वभाव होता है, हमारा जन्म होता है, हमारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखने को मिलता है। और इस पर बिल्कुल संशय मत कीजिएगा कि ये होता है कि नहीं होता है, ये बिल्कुल होता है। और क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि महर्षि थे उन्होंने किताबें लिखी, और अब कलयुग की बात है, इस समय लोग उतना नहीं पढ़ पाए इस शास्त्र को। लेकिन ये जो आपका ज्योतिष शास्त्र है, इस पर सारे ही लगभग महर्षि बहुत किताबें लिखे हैं, और बहुत गूढ़ विद्याएं तो अब विलुप्त हो गई है, लेकिन जितनी बची है उसके अकॉर्डिंग भी हम बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे पाते हैं। और जब आप इसको देखेंगे तो आप खुद समझ में आएगा कि ये कैसे काम करती है। मेरी गारंटी है और मेरा एक चैलेंज है उनको जो कि बिलीव नहीं करते हैं उस पे, इस विद्या पे, वो एक बार इसको सीखें। जब तक आपने जाना नहीं किसी चीज़ को तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिलीव नहीं करता है? आप पहले पढ़ें, सीखें, जानें, फिर उसके बाद आप जानें कि ये काम करती है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि ग्रह जो हमारे हाउस हैं, वो हाउस कहाँ कहाँ पे हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, कुंडली कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये हमारे हाउसेस होते हैं जो कि बदलते नहीं हैं। ये हमारे राशियां हैं। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। और ये इसके स्वामी हैं। मेष राशि, पहले मेष राशि के स्वामी मंगल, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, मिथुन राशि के स्वामी बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्र, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, कन्या राशि के स्वामी बुध, तुला राशि के स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, धनु राशि के स्वामी गुरु, मकर राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि और मीन राशि के स्वामी शनि। मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम जितनी बार इसे सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उतनी बार वो हम याद करते जाएंगे और वो हमें अच्छे से लर्न होगा। और इसे लर्न होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली देखना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हमें ये लर्न है और हमें ये पता है कि ये क्या है। अब हमने ये देखा कि ये हमारी राशि है, ये हमारे ग्रह हैं और ये हमारी कुंडली में हाउसेस हैं। अब हम इन हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हाउस यहाँ पे होता है, फर्स्ट हाउस। मैं यहाँ पे
हाउस को लिख रहा हूँ कि ये पहला हाउस है। ये मैं लिख रहा हूँ, आप सिर्फ इसे इस तरीके से समझिए कि ये पहला हाउस लिखा है मैंने। हालांकि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो हाउस के नंबर नहीं होते, वो होते हैं हमारे राशि के नंबर। लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस। अब हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो पहला हाउस हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये कभी भी ऐसे शुरू नहीं होता, या फिर बहुत ही इजीली नहीं शुरू होता कि कहीं भी एक नंबर लिखा हो या पहला हाउस कोई भी हो, नहीं, वो यहीं पे रहेगा। किसी भी कुंडली को आप देखेंगे तो वो या तो इस तरीके से होगा या किसी भी शेप में हो, लेकिन पहला हाउस यहीं पे रहेगा। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पहली बार सीख रहा है वो बहुत ही अच्छे से समझ पाए। पहला हाउस ये है, सेकेंड हाउस यहाँ पे है, थर्ड हाउस ये है, फोर्थ हाउस यहाँ है, फिफ्थ हाउस ये है, सिक्स्थ हाउस यहाँ है, सेवन्थ हाउस ये है, एट्थ हाउस यहाँ है, नाइन्थ हाउस ये, टेंथ, 11th और 12th। कुंडली में ये पहला हाउस जो होता है ये हमारा खुद का हाउस होता है। मतलब जिसकी भी कुंडली आप देख रहे होते हैं, जिसका भी ये चार्ट होता है, उसका खुद का ये हाउस होता है। अगर यहाँ पे कोई भी राशि लिखी है तो इसका मतलब उस राशि के लॉर्ड जो हैं उसकी स्वभाव को वो इंसान अपनाया। उस इंसान के अंदर, इस जातक के अंदर उस राशि के लॉर्ड का स्वभाव, सिर्फ स्वभाव ही नहीं, उसका अपीयरेंस भी वैसा ही दिखेगा। वो दिखने में भी लगभग वैसा होगा और कब बहुत सारी चीज़ें वैसी होंगी। जैसे जैसे अगर 9 लिखा है यहाँ पे, तो 9 लिखा है तो इसका मतलब धनु राशि है और लॉर्ड है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव जो है वो ज्ञान के भंडार हैं और ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान लेते हैं। तो 9 अगर यहाँ लिखा है मतलब धनु राशि किसी की है, तो इसका मतलब पहले घर में 9 लिखा है, मतलब पहला घर किसी उस जातक का है। इसका मतलब उस जातक के अंदर गुरुदेव बृहस्पति का स्वभाव है, मतलब उसके अंदर ज्ञान पाने की और ज्ञान देने का स्वभाव है। अब अगर यही 5 लिखा होता तो 5 सिंह है, सिंह का मतलब सूर्य, और हम सूर्य को जानते हैं, सूर्य मतलब वो राजा की तरह वो इंसान है और वो लीड ही करना चाहता है, जीवन में लीड करके कुछ करना चाहता है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है, बिजनेस में होता है और एक अच्छा खासा वर्चस्व रहता है उसका। तो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। तो ये सारी ये ग्रहों का स्वभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसका। अब अगर यहाँ पे कोई ग्रह आगे बैठ गया तो भी उसका प्रभाव पहले घर पे पड़ेगा। तो पहला घर जो है वो जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं उस इंसान का है। ये है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस फैमिली का होता है, उस जातक की फैमिली, उस जातक का धन भी सेकेंड हाउस से देखा जाता है। यह है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम इस जातक के छोटे भाई बहन के बारे में देखते हैं। इस जातक का साहस कितना है ये देखते हैं, इस जातक की हॉबी देखते हैं थर्ड हाउस से। फोर्थ हाउस यहाँ पे है। फोर्थ हाउस इस जातक की माता को दर्शाता है। माता के बारे में अगर इस जातक के हमें जानना है तो फोर्थ हाउस, सुख भी फोर्थ हाउस बताता है कि इस जातक को कितना सुख मिलेगा जीवन में। फिफ्थ हाउस जातक के संतान का है और उसकी पढ़ाई का, वो कितना सीखने को आतुर है और कितना सीखना चाहता है ये हम पांचवें घर से देखते हैं। प्रेम कितना करता है, कितना किसी से प्रेम कर सकता है ये भी हम पांचवें घर में से देखते हैं। छठा घर जो है, छठा घर रोग रिपु ऋण का कहा जाता है। हमारे सारे रोग, रिपु ऋण, रिपु मतलब शत्रु और ऋण मतलब कर्ज, ये सब हम छठे घर से देखते हैं। सातवां घर जो होता है पहले की ठीक ऑपोजिट साइड में है। तो पहला अगर कोई एक जातक है तो सेवन्थ जो है उसका पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर सेवन्थ हाउस से देखा जाता है।
सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये हम 7th हाउस से देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं बेसिकली। 8th हाउस, ये हाउस सबसे रहस्यमय है। इस हाउस में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। जो एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ये भी 8th हाउस से जुड़ा हुआ है। आप अपने कुंडली, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तय है कि आपकी लग्न कुंडली, आपके आपकी नवमाश कुंडली या फिर आपके D10 चार्ट में 8th हाउस कहीं ना कहीं जुड़ा होगा आपसे, आपके सीख से। 5th हाउस से जुड़ा होगा। 5th हाउस लर्निंग का है और ये ज्योतिष का है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउस से जुड़ा होगा। आप इसे चेक कीजिएगा एक बार। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है। 8th हाउस दूसरे का धन है। 8th हाउस हमारा ससुराल पक्ष है। और 8th हाउस बेसिकली हमारे जीवन का दुख है। हमारे जीवन का दुख जो है वो 8th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस भाग्य का है। 9th हाउस बताता है कि भाग्य हमारे जीवन का कैसा होगा, हम कितने भाग्यशाली होंगे। हमारे गुरुदेव भी, हम अपने गुरु को भी 9th हाउस से देखते हैं। पिता का भी 9th हाउस होता है। 10th हाउस जो है वो कर्म का है। हम अपने जीवन में क्या कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, ये हम 10वें घर से देखते हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, आगे चल के बहुत ही डीप इसकी हम स्टडी करेंगे। 11th हाउस जो है वो हमारे लाभ का है। हम जीवन में कितना लाभ हासिल करेंगे, हमारे गेन्स, हमारे प्रॉफिट्स का है 11th हाउस। और 12th हाउस जो है ये हमारे मोक्ष का है, हमारे लेट गो का है। हम कितना चीज़ों त्याग का है हमारे ये, तो हम कितना चीज़ों को त्याग सकते हैं, ये हमारा 12th हाउस बताता है। अब अगर हम राशि के हिसाब से एक बार इस कुंडली को देखें तो ये हम कह सकते हैं कि ये काल पुरुष की कुंडली है। अभी जो मैंने लिखा है ये काल पुरुष की कुंडली है। इस कुंडली को भी हम एज अ रेफरेंस लेते हैं कि पहले नंबर पे मेष राशि है, मतलब मंगल है, तो पहले नंबर के स्वामी मंगल देव रहे हैं यहाँ पे। दूसरे घर का स्वामी जो है मंगल देव, हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी जो है वो मंगल देव से हम देखते हैं। दूसरा हाउस जो है हमने कहा था कि वो धन का है, तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो दूसरे हाउस के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र से ही हम धन को देखते हैं। थर्ड हाउस का स्वामी है मिथुन। थर्ड हाउस का स्वामी है बुध। बुध से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, तो थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन को और मार्केटिंग को दर्शाता है। फोर्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रदेव का है। चंद्रदेव इसके लॉर्ड हैं, तो फोर्थ हाउस भी हमारे माता का है। चंद्रदेव के अगर हम स्वभाव को देखें तो उनके अंदर ममता की स्वभाव है, तो उसी तरह से फोर्थ हाउस माता जो है, माता के अंदर भी ममता का स्वभाव रहता है। फिफ्थ हाउस हमारी लर्निंग का है। फिफ्थ हाउस हमारे पुत्र का है, संतान का है। और फिफ्थ हाउस हमारे यहाँ पे सिंह का है। सिंह मतलब सूर्य देव का ये फिफ्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस कन्या का है, बुध देव का है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से हम कंपटीशन भी देखते हैं, तो बुध देव जब हमें बुद्धि देते हैं तो उससे हम कंपटीशन को भी क्लियर कर पाते हैं। सेवन्थ हाउस बुध, सिक्स्थ हाउस हमारे जॉब का भी है, तो हम बुध देव हमें बुद्धि देते हैं ताकि हम एक अच्छा कर्म कर पाएँ, जॉब कर पाएँ। सेवन्थ हाउस हमारा, जैसा मैंने बताया था कि वो पार्टनरशिप और विवाह का है। और सेवन्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में किसका है? शुक्र देव का है। शुक्र देव विवाह और शुक्र देव विवाह के कारक हैं। शुक्र देव हमारे फिजिकल रिलेशन के कारक हैं, तो ये भी हमें विवाह से ही पता चलता है। और कालपुरुष की कुंडली भी यही बताती है
कि शुक्र ये बिजनेस का भी है 7th हाउस, तो शुक्र से बिजनेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं और विवाह और पार्टनरशिप को भी हम रिलेशनशिप को देख सकते हैं। 8th हाउस मंगल का है। 8th हाउस यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस है। 9th हाउस गुरुदेव का है। यहाँ से हम गुरु को देखते हैं, यहाँ से हम आशीर्वाद और लक को देखते हैं। तो अगर हम इस कुंडली में भी देखें, यहाँ पे हम राशि को देखें, तो हम ये देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस जो है वो गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव बृहस्पति भी भाग्य को दर्शाते हैं। तो ये 9th हाउस भी भाग्य को दर्शाता है। 10th हाउस शनि देव मालिक हैं। शनि ही कर्म है, कर्म फलदाता शनिदेव हैं। तो शनिदेव हमें बताते हैं कि हम कैसा कर्म करेंगे और कर्म का हमें क्या फल मिलेगा। तो कर्म का घर शनिदेव का है। 11th हाउस भी शनिदेव का है, वो हमें प्रॉफिट देते हैं, वो हमारे कर्म के फल देते हैं। तो वो फल हम यहाँ से, कर्म यहाँ से देखेंगे, शनिदेव कर्म यहाँ देखेंगे और शनिदेव उस कर्म का फल हमें यहाँ देते हैं 11th हाउस में। 12th हाउस गुरुदेव बृहस्पति का है, मीन, और ये ज्ञान से ही हमें मोक्ष मिलता है, ज्ञान से ही वैराग्य मिलता है, और मोक्ष और वैराग्य हमें गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से यहाँ पे मिलता है। तो ये 12th हाउस जो है वो भी गुरुदेव बृहस्पति से हमें समझ में आता है कि एक लिंक कर रहा है। तो हम अगर एक नॉर्मल काल पुरुष की कुंडली भी देखते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि अगर यहाँ पे कुछ ना भी लिखा हो, अगर ये ना भी लिखा हो तो भी पहला हाउस ये रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां हाउसेज यही रहेंगे। पहले हाउस के जो लॉर्ड हैं, एक काल पुरुष के कुंडली के लॉर्ड जो है वो मंगल रहेंगे, सेकंड के शुक्र, थर्ड के बुध। तो हमने जो राशि याद की है, तो राशि के लॉर्ड ही उस जगह के, उस हाउस के लॉर्ड भी राशि के लॉर्ड ही होंगे, और उनका एक एस्पेक्ट दिखेगा हमें, वो हम अगर रिलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ वो एस्पेक्ट है। ये काल पुरुष की कुंडली भी एक बार हमें देखना और समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस कुंडली में जो हमारे घर हैं, अगर इसमें राशि आके बैठती है और जब ग्रह आके बैठते हैं तो हम उसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं।